नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। पिछली कक्षा में हम सूरदास जी के पाठ पद का अध्ययन कर रहे थे, सूरदास के पदों का, और हमने पहले 6 पदों का अध्ययन कर लिया था। चलती आगे चलते हैं अपने 6 पदों से। यहाँ तक का हमने अध्ययन कर लिया था। अगला जो हमारा पद है, सखी री मुरली लीजे चोरी, यहाँ से आज हम आरंभ करेंगे। इससे पीछे का हम अध्ययन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं? सखी री मुरली लीजे चोरी, जिनु गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। सखी री मुरली लीजे चोरी, छिन इक घर भीतर निसि बासर धर तन न कबहु छोरी। कबहु कर कबहु अदरनी कटी कबहु खोसत जोरी। न जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी प्रस्तुत पद में क्या कहते हैं? सूरदास जी प्रस्तुत पद में वंशी के प्रति, बांसुरी के प्रति गोपियों का जो ईर्ष्या भाव है उसे व्यक्त करते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को, श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सोतन समझते हैं। क्या समझती हैं? अपनी सोतन समझते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अब बांसुरी को ही बजाते रहते हैं और गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सोतन समझती हैं और इससे ईर्ष्या करती हैं। एक गोपी, सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है? एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। सखी री मुरली लीजिए चोरी, कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस बांसुरी को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबने की तोरी, क्योंकि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। क्या कर लिया है? अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, और हम सबसे श्री कृष्ण के प्रेम को भुला दिया है। अर्थात श्री कृष्ण मुरली के वशीभूत होकर हम सबको भूल गए हैं, हम सबके प्रेम भाव को भूल गए हैं, जिस कारण श्री कृष्ण ने हम सभी को भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निसि बासर, छिन मतलब एक, छिन एक क्षण। क्या? एक क्षण। छिन एक घर भीतर निसि बासर, एक क्षण। कैसा क्षण? एक क्षण। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां एक क्षण को, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इस बांसुरी को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं। निसि बासर, दिन रात धरतन कभू न छोरी। क्या कहते हैं? धरतन न कभू छोरी। क्षीण एक घर भीतर निसि बातर धरतन कभू न छोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी न घर के भीतर न बाहर, रात दिन में कभी भी धरतन कभू न छोरी, कभी भी इसे अपने से अलग नहीं करते हैं। कभू कर, कभी हाथ में रखते हैं, कभू अधरनी, कभी होठों से लगा कर रखते हैं, कभू कटी कभू खोसत जोरी, और कभी अपनी कटी का अर्थात कमर का हिस्सा, जहाँ पर हम करधनी, जिस हिस्से पर बेल्ट बांधते हैं, वहाँ पर कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। क्या कहते हैं? कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस बांसुरी को चुरा लेना चाहिए, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वशीभूत कर लिया है, जिस कारण श्री कृष्ण ने हम सबसे अपने प्रेम भाव को तोड़ लिया, अर्थात श्री कृष्ण हम सबको भूल गए हैं। यह इस बांसुरी को एक क्षण के लिए भी, दिन रात, दिन हो या रात हो, कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर, कभी हाथों में रखते हैं, कबहू अधरनी, तो कभी होठों से लगा लेते हैं, कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में
लगा लेते हैं। न जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, न जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बांसुरी ने, मेली मोहिनी की इस बांसुरी ने श्री कृष्ण पर ऐसा कौन सा मंत्र चला दिया है, श्री कृष्ण पर ऐसी कौन सी मोहिनी चला दी है, राखे अंग अंग भूरी, जिसके कारण श्री कृष्ण पूर्ण रूप से इसके वश में हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अर्थात इसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हे सखी, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम की डोरी में, राग क्या होता है? प्रेम, अनुराग, अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। क्या कर लिया है? बांध लिया है, जिस कारण श्री कृष्ण हम सबको भूल गए। चलिए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद क्या है? ऊधम बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है परीक्षा की दृष्टि से। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती अर नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। क्या कहते हैं? सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की स्थिति के विषय में बताया है कि जब श्री कृष्ण उद्धव मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, तो श्री कृष्ण उनसे अपनी, उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जस्ट ठीक है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी, स्थिति सुनी, तो वे उन्हीं के ध्यान में खोकर रह गए और उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। क्या कर नहीं पाता हूँ? बिसरत मतलब होता है भूलना, कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वे सुंदर वन और उपवन मुझे अब भी याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं कभी भूल नहीं पाता। सघन कुंज के छाया, सघन मतलब घने। कैसे? घने कुंजों की छाया को, घने वृक्षों की छाया को मैं अब भी भूल नहीं पाता हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः काल होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जिस सुख की प्राप्ति होती थी, वह मुझे रह रहकर बार बार याद हो ही आता है, मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। वे मुझे मक्खन रोटी भली प्रकार से जमाई हुई दही बड़े प्रेम भाव के साथ खिलाते थे। कैसे खिलाते थे? अति हित साथ खवावत, यानी कि बड़े प्रेम भाव, अत्यधिक प्रेम भाव के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सी रात। ब्रज के ग्वाल बालों और गोपियों के साथ खेल खेल कर मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। कैसे बीता करते थे? हसत सी रात, हंसते हुए बीता करते थे। कैसे? हंसते हुए बीता करते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जिनके हित की
चिंता श्री कृष्ण प्रतीक्षण करते रहते हैं तथा वे क्षण प्रतिक्षण श्री कृष्ण क्षण प्रतिक्षण वे ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी बड़े धन्य हैं, उनका भाग्य बड़ा अच्छा है जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं तथा श्री कृष्ण जिनके ध्यान में क्षण खोए रहते हैं। यहाँ जदुतात एक प्रश्न आता है कि जदुतात किसके लिए प्रयोग हुआ है, जदुतात किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जदुतात किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। जदुतात किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रस्तुत पद में जदुतात श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, वृंदावन गोकुल बने उपवन सघन कुंज की छाई। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। क्या नहीं कर पाता हूँ? मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वे वृंदावन के सुंदर वन और उपवन, वे वृंदावन और गोकुल के सुंदर वन और उपवन मुझे याद आते हैं, मुझे स्मरण हो ही आते हैं। वहाँ के घने वृक्षों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जिस सुख की प्राप्ति, जिस आनंद की प्राप्ति होती थी, वह मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ पावत। माता यशोदा और बाबा नंद मुझे भली प्रकार से जमाया हुआ दही कितने प्रेम भाव के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ खिलाते। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलकर, ब्रज के गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलकर मेरे सभी दिन बड़े हंसी आनंद के साथ हंसते हंसते व्यतीत हुए। और आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी उन ब्रजवासियों को बड़ा धन्य समझते हैं, उनके भाग्य को बड़ा अच्छा मानते हैं जिनके हित की चिंता जदुता, जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते रहते हैं तथा जिनके ध्यान में श्री कृष्ण क्षण प्रतिक्षण खोए रहते हैं। आगे चलते हैं। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो साम संग। अब क्या हुआ है, ये उससे पहले का पद है जब उद्धव जो है गोपियों को समझाने के लिए कहाँ गए हुए हैं? वृंदावन गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? गोकुल वृंदावन आए हुए हैं कि, और वे उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं कि आप सब योग करें। क्या करें? योग करें, क्योंकि प्रेम से अत्यधिक मोक्ष की प्राप्ति योग का ही साधन है। तो उद्धव उन्हें समझाते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव के द्वारा गोपियों को व्याकुल देखकर उनको योग का संदेश देने के लिए आए हुए उद्धव का वर्णन किया हुआ है। ऊधो मन ने भय 10-20, एक हुतो सो गयो साम संग को अब राधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देहि बिनु शीश। ऊधो मन न भय 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ऊधो मन ने भय 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब उद्धव गोपियों को योग के बारे में बताते हैं तो गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, अन्य व्यक्तियों की तरह हमारे पास भी एक ही मन है। अन्य व्यक्तियों की तरह हमारे पास भी एक ही मन है। एक हुतो सो गयो साम संग को अब राधे ईश। हमारा एक ही मन था जो अब श्री कृष्ण के साथ चला गया है। क्या कहती हैं? कि हमारे पास भी सभी की तरह एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। किसके साथ चला गया है? श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अब राधे ईश, अब हमारा ईश्वर कौन है? एक हुतो सो गयो साम संग को अब राधे ईश। हमारा भी सभी की तरह एक ही मन है और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः को अब राधे ईश, अब आप ही बताएं। अवराधे मतलब आराधना। क्या चीज? आराधना। अब आप ही बताएं बिना मन के हम किस प्रकार आराधना करें। को अवराधे ईश, हे उद्धव, हमारे पास भी अन्य व्यक्तियों की तरह
कोई एक ही मन है, कोई 10-20 मन नहीं है, और वह भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब हम बिना मन के किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात बिना मन के किसी की भी आराधना करना संभव नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, शिथिल होता है निष्क्रिय हो जाना। क्या हो जाना? निष्क्रिय। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देहु बिनु। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, अर्थात उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। हमारी स्थिति जो देही बिनु शीश, हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे बिना सर के प्राणी हो जाता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के बिना मृत प्राय हो गई हैं। क्या हो गई हैं? मृत प्राय। कैसी हो गई हैं? मृत प्राय हो गई हैं। यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति बिना शीश के हो, जिस पर जो स्थिति बिना शीश के प्राणी की होती है, व्यक्ति की होती है, वही स्थिति हमारी श्री कृष्ण के बिना हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि वरीश। बस हमारी श्वास, तन श्वासा, हमारे शरीर में श्वास इसी आशा पर चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से लौटेंगे और हमें उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे, हमें उनके दर्शन अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही जीव ही कोटि, श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हम करोड़ों वर्ष तक, कब तक? करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के ईश, और योग विद्या के विद्वान हो, योग विद्या के सभी उपायों को जानते हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अवश्य करा सकते हो। योग मतलब यहाँ पर मिलन से लिया गया है। किससे लिया गया है? मिलन से, क्योंकि योग मतलब होता है जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। वहाँ पर भी योग का अर्थ क्या होता है? योग, यानी कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग के द्वारा आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। गोपियां उल्टा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के परम मित्र हो और योग विद्या के विद्वान भी हो। यदि तुम चाहते हो, यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना इस संसार में हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। कौन नहीं है? हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। इस संसार में हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। हम तो मात्र उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। अगला पद्य, ऊधो जाहू तुम ही हम जाने। ऊधो जाऊ तुम ही हम जाने, शाम तुम ही शाह को नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलाने। पठियो मतलब होता है भेजना। क्या? भेजना। आपने सुना भी होगा, श्री राम मोहे पठायो मैं रामदूत बनाया। यानी कि श्री राम ने मुझे, हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम ने मुझे भेजा इसलिए मैं रामदूत बन के आया। तो यहाँ पर भी पठ का वही मतलब है, श्री राम शाम तुम्ही शाम को नहीं पठायो, यानी कि भेजना। क्या? भेजना या भेजा। उधो जाऊ तुम ही हम जाने, शाम तुम्ही शाह को नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम साही के, जिय गुनी ले सयाने। कहाँ बुला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहा तुम अपनों सो, तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। शूर शाम जब तुम ही पठायो, नेकहु नहीं मुस्काने। आपने अयाने आपने सुना होगा कि आप बड़े सयाने हो गए हो। क्या हो गए हो? सयाने। सयाने मतलब ज्ञानी, और अयाने मतलब
अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। हम सो कही हम सही लो, जिए गुनी ले सयानी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। दिगंबर मतलब होता है नग्न अवस्था। कैसी अवस्था? नग्न। मस्त करियो पहचाने। मस्त मतलब होता है चुपचाप। कैसे? चुप। साँच कहाँ तुमको अपनी सो। सो मतलब सौगंध। बूझती बात निदाने। और निदाने होता है, निदाने क्या होता है? अंतिम, आखिरी। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो जाऊहू तुम ही हम जाने। कि हे उद्धव, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ऊधो जाहू, हे उद्धव तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तुम ही हम जाने, हम तुम्हें समझ गई हैं। क्या गई हैं? समझ गई हैं। शाम तुम ही शाह को नहीं पठायो, तुम ही बीच बुलाने। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने। तुम ही रास्ता भूलकर इधर आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो। ब्रज की नारियों से योग की बातें करते हो। बात कहते न लजाने। तुम्हें यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भये सयाने। तुम बुद्धिमान हो। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी होंगे, ऐसे भयानी। परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम विवेकी नहीं हो, तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो गया है, तुम अज्ञानतापूर्ण हमसे ये बात कह रहे हैं। हम सो कही लही हम सही के, जिए गुनी ले सयाने। तुम अच्छी प्रकार से मन विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, हमसे ऐसा कह दिया, हमने यह सह लिया, अर्थात हमसे कह दिया तो कह दिया। अब जी हमसे कही लो हम सही के, जिए गुई ले सयाने। अन्य कोई भी तुम्हारी इस बात को, यदि तुम ब्रज में अन्य किसी व्यक्ति से यह बात कहोगे तो वो तुम्हारी बात को सहन नहीं करेगा। हमने तो तुम्हारी इस बात को सहन कर लिया है। हम सो कही लई हम सहे, तुमने हमसे यह बात कही, हमने तो यह सहन कर लिया। जिए गुई ले सयाने, अन्य कोई भी ब्रज में तुम्हारी इस बात को सहन नहीं करेगा। अतः तुम ऐसी बात किसी से मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कहाँ तो हम अबला स्त्री और कहाँ योग की नग्न अवस्था। कैसी अवस्था? बताया था कि दिगंबर का अर्थ होता है नग्न। कहाँ तो हम अबला स्त्रियां, हम अबला नारी, और कहाँ योग की नग्न अवस्था। मस्त करियो पहचान। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहाँ तो हम अबला नारियां हैं और कहाँ योग की नग्न अवस्था है। मस्त करो पहचाने। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ कर हमारी बात सुनो। साँच कहा तुमको अपनी सो, बूझती साथ न जाने। हम तुमसे सच सच तुम्हारी सौगंध देकर पूछती हैं। हम तुमसे सच सच तुम्हारी सौगंध देकर, कसम देकर पूछती हैं। तुमसे अंतिम सवाल पूछती हैं। तुमसे कैसा सवाल पूछती हैं? अंतिम सवाल पूछती हैं, आखिरी सवाल पूछती हैं। शूर शाम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु नहीं मुस्काने। जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तो वे क्या थोड़ा सा भी मुस्काए नहीं थे? वे अवश्य मुस्काए होंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे अवश्य मुस्काए होंगे, क्योंकि वे तुम्हारे साथ उपहास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उपहास कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। दशा दिगंबर, दशा दिगंबर एक शब्द आया है, तो दशा दिगंबर में क्या हो जाएगा? दै और दै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये हमारा हो गया था, ये भी हो गया। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट पद्य। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई ही शोधे, बूझती साँच ने हासी। को है जनक को है जननी, को नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी,
पावो गो पुनि कियो आपने, जो रे करोगे गासी, सुनत मोन है रहियो बाबरे, सूर सबे मति नासी। गोपियां निर्गुण कौन देश को वासी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उसका खंडन कर कृष्ण की भक्ति करने का वर्णन किया है, कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। कैसे किया है चलिए देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाहूं, सोहो दे बूझती साचने हासी। मधुकर होता है भवरा, क्या होता है भवरा, लेकिन यहाँ पर मधुकर किसे कहा गया है, तो यहाँ पर मधुकर कहा गया है उद्धव को। किसे कहा गया है, उद्धव को। गोपियां भवरे की अन्योक्ति से संबोधित करती हुई उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण कौन देश को वासी, कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाहूं, सोहूं दे बूझती साचने हासे। हम तुम्हें तुम्हारी सौगंध देकर पूछते हैं, हम तुम्हें शपथ दिलाकर, कसम दिलाकर सच सच पूछते हैं। बूझती साचने हासी, हम तुमसे सच सच पूछते हैं, तुम्हारे साथ कोई उपहास नहीं कर रही हैं। तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। को है जनक, को है जननी, को नारी, को दासी। इस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उसकी माता कौन है। निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, तथा इनकी दासियां कौन कौन है, तथा इनकी दासियां कौन कौन है। कैसो वरण भेष है, कैसो की रस्म अभिलाषा। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है। वरण मतलब वर्ण, वर्ण से बना वरण, और वरण का अर्थ होता है रंग। कैसा इस निर्गुण ब्रह्म का रंग है, कैसी उसकी वेशभूषा है, तथा उसे किस रस में अत्यधिक रुचि है। पावे गो पुनि कियो आपने, जोरे करोगे गासी। अब गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हम तुमसे सच सच पूछती हैं, यदि तुम हमारे साथ कोई छल कपट करोगे, क्या करोगे गासी, छल, यदि तुम हमारे साथ कोई छल करोगे तो अपने किए का फल अवश्य प्राप्त करोगे। पावेगो पुनि कियो आपने, यदि जोरे करोगे गासी, यदि तुम हमारे साथ पहले जोरे करोगे गासी, यदि तुम हमारे साथ कोई छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य प्राप्त करोगे। सुनत मोन है रहियो बाबरे, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऐसे प्रश्नों को, गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगे से रह गए हैं, खड़े से रह गए हैं, और उनका सारा ज्ञान, सारी मति गोपियों के सम्मुख नष्ट हो गई है। अर्थात उनका सारा का सारा ज्ञान, सारा गर्व चूर चूर हो गया है, उनका सारा घमंड नष्ट हो गया है। अंतिम पद, और इसके पश्चात हमारा सूरदास खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सूरदास के पद, संदेशो देविकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेल उबोटनो अरुतातो जल, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगी सोई सोई देती, करम करम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हे करत संकोच। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है संदेशो देव की सो कहियो। प्रस्तुत पद में जब श्री कृष्ण मथुरा से चले जाते हैं तो कोई पथिक मथुरा की ओर जा रहा है, और माता यशोदा उस पथिक के द्वारा अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हुए देवकी के लिए संदेश भेजती हैं। क्या कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा जी, माता यशोदा श्री कृष्ण की माता देवकी को एक संदेश, एक पथिक के द्वारा संदेश भेजती हुई कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो कि हे पथिक, तुम देवकी से जाकर देवकी को ये संदेश देना, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो।
कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो उसका पालन पोषण, धाई, धाई आपने पढ़ा होगा, दाई, दाई से ही धाई बना है, पालन पोषण। कौन? धाई मतलब होता है, धाई माँ पन्ना आपने पढ़ा होगा दीपदान में, पालन पोषण। कौन? पालन पोषण करने वाली सेविका, यानी कि जो बच्चे का ध्यान रखती है वह। हाँ, अभी ठीक है। मैं तो तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ। क्या हूँ? मैं तो तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ। तो धाई तियारे सुत की दया करे थी रही हूँ, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ। पर वह मुझे मैया कहता था। क्या कहता था? मैया कहता था। इसलिए मेरा उससे अत्यधिक प्रेम है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। हालांकि तुम उनके स्वभाव से, उसके स्वभाव से परिचित होंगी, उसकी आदतें सब। यद्यपि तेव तुम जानती, हालांकि तुम उनकी सभी आदतें, क्या आदतें जानती होंगी, उनके स्वभाव को समझती होंगी। फिर भी तव मोही कही आवे, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए परेशान हो रहा है, अर्थात तो मेरा मन कहे बिना नहीं मान रहा है। प्रात हो तो मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भाई। प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही, सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी बड़ी अच्छी लगती थी। क्या अच्छी लगती थी? माखन रोटी बड़ी अच्छी लगती थी। तेल उबोटनो अरु तातो जल, ताही देखो भाजी जाते। वह तेल उबटन, उट्टन लगाते ना चंदन का लेप, वह तेल उट्टन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था। तातो, तातो मतलब गर्म, उत्तन मतलब चंदन का लेप, जो लेप लगाते हैं स्नान करते समय। ताही देखी भाजी जाते, मेरे लाडले श्री कृष्ण को तेल उत्तन और गर्म तेल, गर्म पानी पसंद नहीं था। वह उन्हें देखते ही दूर भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी के नहाते। उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। फिर वह धीरे धीरे स्नान करता था, नहाता था। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से अपने मन की व्यथा वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे पथिक, तुम देवकी से कहना कि मुझे तो दिन रात मोहि रैन दिन, मुझे तो दिन रात बस यही चिंता लगी रहती है, मेरे हृदय में तो बस यही चिंता उत्पन्न होती रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, कि मेरा लाडला श्री कृष्ण, मेरा प्यारा श्री कृष्ण हे हुए करत संकोच, अब भी तुमसे यह सब कुछ मांगने में संकोच करता होगा। अर्थात वह तुमसे इन सब चीज़ों को मांगने में क्या करता होगा? संकोच करता होगा। इसी के साथ हमारा सूरदास पद्य समाप्त हुआ। यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। यदि इनमें कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। नमस्कार, जय हिंद।